पायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे 70% अडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सफर कर रही है। फ्रेंड्स, हम रोजाना इतने पेशेंट्स को देख रहे हैं फ्रॉम द एज फ्रॉम 30 इयर्स और द यंगर देन दैट कि वो लोग पायरिया से बिल्कुल पीड़ित हैं। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वो इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच गया है। मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं जो घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं, जो कहते हैं कि लौंग डालेंगे या फिर ऑयल पुलिंग करेंगे, इन सब से पायरिया ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायरिया हो, कोई भी ओरल इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, ये बीमारियां अगर एक बार बॉडी में आ गई तो जब तक इनको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते तब तक वो स्प्रेड होती हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी स्टेज पे इन्फेक्शन पहुंचा है हम अवेयर हों कि हम अभी कौन सी स्टेज पर हैं और हमें उसका क्या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ इतना रीज़न होता है कि आप अवेयर हो, आपको पता हो कि आपके साथ कितना इन्फेक्शन हो चुका है, कितना बढ़ चुका है और आपको कौन से लेवल पे और आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पायरिया के इलाज के बारे में बात करेंगे और मैं घरेलू उपचार भी बताऊंगी और फाइनल जो परमानेंट ट्रीटमेंट है जिसमें हम पायरिया को जड़ से खत्म कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट एंड लेजर स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि पायरिया के कौन से स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज पे कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और कैसे हम इसे जड़ से खत्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पायरिया की जो इनिशियल स्टेज है उसे गम्स डिजीज बोलते हैं। गम डिजीज होने से भी पहले आपको आपके टूथ सरफेस पे इन्फेक्शन दिख जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर आपके टीथ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई येलो ब्राउन लेयर जमी हुई है और वो हेल्दी नहीं है, आपकी नेचुरल टूथ कलर जैसी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि अभी सिर्फ इन्फेक्शन टूथ तक है। हाँ, लेकिन इसमें कोई भी साइन और सिम्टम नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी कि आपके टूथ सरफेस पे कोई लेयर है। राइट फ्रेंड्स, ये जो स्टेज है ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। राइट, आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, ज्यादा स्टेन नहीं है, तो आप खुद ही घर पर अपना इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार आप अच्छे से ब्रश कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि जो ब्रशिंग है वो प्रॉपर हो, ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर हो। ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर सर्कुलर मोशन में होती है, कभी भी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग टेक्निक नहीं होती, वो इनामल सरफेस को रब करती है, मतलब घिसा देती है। हमेशा सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। आपके टूथब्रश में ब्रिसल्स हमेशा जिगजैग होने चाहिए कि वो दांतों में बीच में भी जाएं और सफाई करें। उसके बाद जो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है आप उसे फ्लॉसिंग से क्लीन कीजिए, कोई भी टूथ सरफेस पे इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद वार्म स्लैन रिंसेस, अगर हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर ले तो थोड़ा भी वही कहीं इन्फेक्शन हो तो वो हट जाता है। मसूड़ों में सूजन हो अगर थोड़ी भी आ गई है तो वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि अभी स्टेन्स हैं और वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उसको प्रोफेशनली क्लीन करा सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक होती है, इसको स्केलिंग बोला जाता है। और ओरल प्रोफाइलैक्सिस ये सिर्फ टूथ सरफेस तक लिमिटेड होती है, बिल्कुल पेन फ्री होती है, बिल्कुल इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और आराम से आप इसे एक सिटिंग के अंदर कंप्लीटली रिमूव करवा सकते हैं और आपका इन्फेक्शन अब गम लेवल तक नहीं जाएगा। राइट, दिस इज द स्टेज 1। ओके, अगर हम थोड़ा भी इग्नोर कर देते हैं और इन्फेक्शन अब गम्स तक पहुंच जाता है तो आपको अब इनिशियल स्टेजेस ऑफ गम इन्फेक्शन दिखने लगेगा, जिसे जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। जिंजिवाइटिस, जिंजिवा मतलब गम्स, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। वो कैसे हुई है कि वहां पर अभी टूथ से इन्फेक्शन अब गम्स तक पहुंच गया है। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो पहले कोरल पिंक कलर के गम्स थे अब उसमें रेडनेस दिख रही है, राइट, वो एक पहला साइन है कि इन्फेक्शन अभी गम्स तक पहुंच चुका है। आप यहाँ पर भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ब्रशिंग अच्छे से कर ली है, जो प्लाक जम रहा है आप उसे रिमूव कर रहे हैं, अगर आप फ्लॉसिंग से टूथ में जो दांतों के बीच में इन्फेक्शन है उसे रिमूव कर रहे हैं और वार्म स्लैन रिंसेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो मैं गम एप्लीकेंट बोलती हूँ क्योरनेक्स उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। राइट, इसे आप खुद से ही रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है और स्प्रेड होता जा रहा है, दैट मीन्स अब वो गम लेवल पे नीचे जा चुका है। राइट, अब उसमें क्योंकि वहां तक ब्रश नहीं पहुंच सकता, ब्रश ज्यादा से ज्यादा गम लेवल से 1 mm तक जा सकता है। उसके बाद अगर इन्फेक्शन चला गया तो वो हमें ही प्रोफेशनल क्लीनिंग से रिमूव करना होगा।
राइट। तो अब उसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, जैसे इन्फेक्शन गम लाइन के अंदर जाता है, राइट, अब स्किन इन्फेक्टेड हो गई है, राइट, अब हमें क्या करना होता है उसमें ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्यूरेटाज। क्यूरेटाज मतलब जो आपकी गम की स्किन है, जो गम लाइन है, वो अब अनहेल्दी है, इन्फेक्टेड है, राइट। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन अभी टूथ सरफेस तक अंदर तक चला गया है। इस ट्रीटमेंट को बोला जाता है क्यूरेटाज। क्यूरेटाज मतलब कि जो इन्फेक्शन अभी गम लेवल पर पहुंच चुका है और बोन तक नहीं पहुंचा है, राइट, तो हम उसको क्यूरेटाज के थ्रू, जो हमारा गम लाइन है, इन्फेक्टेड गम लाइन है, इनर लाइन होती है वो, आप उसे रिमूव कर दीजिए, आपका गम लेवल का इन्फेक्शन रुक जाएगा। टूथ सरफेस पे जितना इन्फेक्शन है वो हटा दीजिए, आपका जो इन्फेक्शन है वो वहीं पर ही रुक जाएगा, गम सरफेस पे ही रुक जाएगा, बोन तक नहीं जाएगा। क्यूरेटाज को हम एनेस्थीसिया में करते हैं, जितने एरिया में हमें ट्रीटमेंट करना है उसे हम नम कर देते हैं और पूरा इन्फेक्शन, जितना पॉसिबल हो उतना इन्फेक्शन हम रिमूव कर देते हैं कि इन्फेक्शन अब बोन तक नहीं पहुंचे। हम गम डिजीज को गम लेवल पे ही ट्रीट कर रहे हैं और आपको कभी भी पायरिया की दोबारा शिकायत ना हो। उसके बाद बस हम आपसे 2 चीजें रिक्वेस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस फेज रखिए, जो इन्फेक्शन अभी हुआ है उसे दोबारा मत होने दीजिएगा, जो हम बार बार ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन बताते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर और अब आप गलती नहीं करेंगे, दोबारा मुंह में इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, राइट। उसके बाद अगर इन्फेक्शन बाय चांस गम लेवल पे इग्नोर हो जाता है तो अब वो बोन सरफेस पे चला जाता है। गम्स के 2 से 3 mm नीचे बोन होती है, राइट। अब अगर वो वहां पर थोड़ी देर भी इन्फेक्शन स्टे कर जाता है गम लेवल पे, तो जितना टाइम पीरियड वो स्टे करा वो बोन लेवल पे जाने लगेगा। जब वो बोन लेवल पे जाने लगेगा फ्रेंड्स, अब आपको जो पहले मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन थी, सूजन थी, वहां पर दर्द था, अब आपको क्या लगेगा कि अब ना खाना फंस रहा है और रात में ना खाना खाने के बाद दर्द होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ना मसूड़ों की जो सूजन है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है और दांत अब ना पहले के कंपैरिजन कमजोर हो गए, थोड़ा हिलने लग गए। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गम के अंदर बोन है ना अब वो गल रही है, तो जैसे जैसे बोन गलेगी वैसे वैसे टूथ का सपोर्ट खत्म होगा और दांत हिलने लगेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, दांत हिलकर गिरना चालू हो जाएंगे और ये कंडीशन बहुत खराब होती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे लिए बोन का होना, आपके लिए बोन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब जब ये कंडीशन हो जाए तो हमें क्या करना है? क्यों? क्योंकि हमें बोन को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको कल को कोई भी प्रोस्थेसिस लगानी पड़े, वेदर इम्प्लांट्स, वेदर डेंचर, उन सब के लिए बोन जरूरी है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रीजनरेशन कैपेसिटी खत्म होती जाती है, तो हमारे लिए बोन को दोबारा से रीजनरेट करना मुश्किल हो जाता है। दो वी आर स्पेशलिस्ट ऑफ इट, बट इट्स डिफिकल्ट टू रीजनरेट बोन इन अडल्ट लाइफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर इनिशियल स्टेज में ही अवेयर हों और हम इन्फेक्शन को ना बढ़ने दें तो हम इस बीमारी को इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि दांत थोड़े कमजोर हैं और मसूड़ों में सूजन है, लेकिन अब मुझे जो है पहले की कंपैरिजन खाना नहीं चबाते बन रहा है, क्यों? क्योंकि दांत अब प्रेशर नहीं ले पा रहे, क्योंकि बोन सपोर्ट नहीं है और बोन जो भी है वो इन्फेक्टेड है, राइट। और अब फेस पे भी स्वेलिंग आ रही है, तो ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, क्योंकि वो इन्फेक्शन तो नहीं रुकेगा, वो तो बढ़ता चला जाएगा, हम ही को ही उसे कंट्रोल करना है। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर गम से इन्फेक्शन अगर बोन तक चला जाता है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम पेरिडोंटल प्रोब बोलते हैं, हम उसको आपके ही सामने डालते हैं। अगर वो गम लाइन से 5 mm अंदर जा रहा है, दैट मीन्स 5 mm तक बोन लॉस हो गया, 3 mm तक तो आप उसके नीचे आपको बोन दिखता है, लेकिन उसके बाद अगर वो जा रहा है तो मतलब बोन लॉस हो चुका है। जैसे ही 5 mm तक पेरिडोंटल प्रोब अंदर जाता है, अब बोन लॉस हो चुका है, अब इसको मतलब इन्फेक्शन वहां तक बोन तक पहुंच चुका है, उसको अभी हमें सर्जिकली ट्रीट करना होगा। वो हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स? फ्लैप सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो आपका फ्लैप है मतलब गम्स है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, इतना रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फेक्शन दिखे कि कहां तक पहुंच चुका है। हम उसमें गम से, बोन से और टूथ से 100% इन्फेक्शन रिमूव करते हैं। इन्फेक्शन रिमूव करने के बाद जितना बोन लॉस हुआ है हम उसको रीजनरेट करते हैं थ्रू बोन ग्राफ्टिंग, राइट। तो जितना हमारा बोन पार्ट लॉस हुआ है हम उसको हार्ड टिश्यू रीजनरेशन बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू रीजनरेट करते हैं। जितना हमारा सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ है, जितना हमारा गम लॉस हुआ है, उसको हम सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन से मतलब कोरोनली एडवांस फ्लैप करके और वॉट एवर सर्जरी इज रिक्वायर्ड टू रीजनरेट द फ्लैप, हम उसको रीजनरेट करते हैं। तो हम फ्लैप सर्जरी में 100% डिब्राइडमेंट करते हैं, दैट मीन्स 100% इन्फेक्शन रिमूव करते हैं। उसके बाद 100% इन्फेक्शन रिमूव करने के बाद जितना भी पॉसिबल है
हार्ड टिश्यू को रीजनरेट करते हैं और सॉफ्ट टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। दैट मीन्स बोन और गम्स दोनों को रीजनरेट किया जाता है। उसके बाद जब हमारा साइट बिल्कुल क्लीन है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और जितना हमें रीजनरेट करना था उतना रीजनरेट होने के साथ साथ अब जो दांत हमारे हिल रहे हैं फ्रेंड्स, हम उसको स्प्लिंटिंग के थ्रू, दैट इज अ मटीरियल जिसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि स्प्लिंटिंग से हम दांतों को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। जितने दांत हिल रहे होते हैं उसको हम स्प्लिंटिंग के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो आपकी ओरल हेल्थ है वो बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री है, उसमें रीजनरेशन हो रहा है और आपके टीथ हैं वो बिल्कुल फर्म है। तो इट्स ऑल टुगेदर दैट यू गेट योर न्यू लाइफ एंड दिस इज हाउ हम पायरिया को जड़ से खत्म करते हैं और दोबारा इसको नहीं होने देते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है बस उसके बाद फॉलोअप फेज होता है, मेंटेनेंस फेज होता है, जिसमें पहले 1 वीक में, फिर 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में ईयरली चेकअप करना रहता है कि सब कुछ ठीक है नहीं, हीलिंग प्रॉपर है कि नहीं। एक बार सब हीलिंग अच्छे से हो जाए, बोन बन जाए, गम्स हो जाए, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग कभी कोई दिक्कत नहीं आती। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पायरिया। पायरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और दोबारा इस प्रॉब्लम को ना होने दीजिए। थैंक यू सो मच।